सरकार मुर्दाबाद 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 गठबंधन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी रावतार जी, बताएं किस तरह आज ये आप इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो बड़ा काम का टाइम है, ऐसे टाइम में आप इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से हुए? सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज काम के टाइम में कौन इकट्ठा होता है? और व्यापारी तो वैसे भी एक नरम तबका है। व्यापारी कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। जब व्यापारी के सिर से पानी टप जाता है उसके बाद व्यापारी कोई हड़ताल की या उसके बारे में सोचता है। आज जो फर्स्ट परचेज 10 तारीख को हुई थी, पहले तो 4-5 रोज परचेज ही नहीं हुई। 1 तारीख से सरकार ने परचेज की कही, वो परचेज जाके 10 तारीख को हुई। 10 तारीख का माल भी आज तक नहीं उठा। सरकार ने कहा हम 72 घंटे में किसान की पेमेंट दे रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब के रोज बयान आ रहे हैं, वो डिप्टी सीएम साहब सीधा किसानों को गुमराह कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के बयान के मुताबिक आड़ती और किसानों का भाईचारा खराब करना, उनको लड़ाना है। जब तक मंडियों से माल नहीं लिफ्ट हो जाएगा उसके 72 घंटे के बाद पेमेंट आएगी। मंडियों से माल ही लिफ्ट नहीं हो रहा। आज पहली परचेज का माल लिफ्ट नहीं हुआ तो पेमेंट कहाँ से आएगी? अगर अभी पिछले दरवाजे से कृषि कानून लाने की तैयारी है। किसान का और आड़ती का रिश्ता खराब करके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ लाने की तैयारी है। अडानी और अंबानी को यहाँ लाने की तैयारी है। अगर हम बात करें तो आपकी मंडी में कल तक आपने लगभग 4 लाख क्विंटल तक की खरीद हो चुकी थी। 4.25 लाख क्विंटल की खरीद हमारी मंडी में हो चुकी है, जिसमें 50,000 क्विंटल अभी तक उठान हुआ है। उसके अलावा कोई उठान नहीं हुआ। और एजेंसी के अधिकारी आड़तियों को और आड़ती एसोसिएशन को नोटिस दे रहे हैं, अगर किसी वजह से माल को नुकसान हुआ, क्वालिटी को नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। जिसमें आज वो ट्रांसपोर्टर को या जिसने भी टेंडर ले रखे है, चिट्ठी तो उनको देनी चाहिए। हमारे पास 1 लाख कट्टा रोज उठाने की लेबर है। ये कितने दिन तक डटेगी जब इनको 100 रुपये दिहाड़ी नहीं पड़ रही? इनका खुद का खर्चा नहीं निकल रहा, बच्चों का तो छोड़ दो, ये चले जाएंगे। लेबर भी आपके पास है, बारदाना भी सब कुछ है। हमारे पास लेबर है, ठेकेदार के पॉइंट पे लेबर है नहीं है इस बात का हमें नहीं पता। ना गाड़ी है और उस पॉइंट पे लेबर है इस बात का हमें नहीं पता। जो खरीद हुई वो सारी की सारी सरकारी एजेंसियों ने खरीद सारी सरकारी एजेंसियों ने की है। खरीद में कोई दिक्कत नहीं आई और मार्केट कमेटी का भी पूरा सहयोग मिला है। लेकिन उसके बाद अफसरों के कानों पे ज्यों नहीं रेंग रही। कल एडीसी साहब बहुत करड़ा करके गए थे, एसडीएम साहब आए थे, उसके बावजूद भी वही ढाक के 3 पात आज भी उठान में कोई भी मतलब प्रोग्रेस नहीं है। कल एसडीएम साहब के साथ आपकी बड़ी मुस्कुराते हुए फोटो थी, आपने बताया नहीं कुछ उनको? सारी बातें कह दी थी एसडीएम साहब को, बिल्कुल तलक लहजे में भी और प्रेम से भी सारी बातें कह दी थी। एसडीएम साहब यहाँ काफ़ी टाइट करके गए थे। उसके बाद एडीसी साहब गोदाम में आए, उन्होंने भी बहुत टाइट किया। उसके बाद डीएफएससी साहब ने मंडी का दौरा किया, उन्होंने कहा भाई थ्रू आउट हरियाणा मैंने इस मंडी वर्गी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। मतलब उसके बाद भी इस मंडी का देख लो क्या हाल कर रखा है जी। तो ये अभी हम आ रहे थे तो रोड के ऊपर भी गेहूं पड़ा है और नालियों तक गेहूं जा रहा है। आज बताओ, मंडी छोटी है, 23-24 किले में दोनों मंडी है। उसके बाद हमने इतनी सुंदर व्यवस्था रखी है। ये सिर्फ उठान की वजह से इतना जो काम हो रहा है। मंडी में बिल्कुल सरासर अत्याचार एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है और मंडियों को आड़तियों को ही नोटिस दिया जा रहा है, जिसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। अगर ऐसा ही चला तो 2 घंटे में यहाँ किसान यूनियन भी आएगी, किसान यूनियन के बड़े बड़े नेता भी आएंगे। तो ये राज्य स्तरीय मामला नहीं, राष्ट्रीय स्तरीय मामला भी बन सकता है। मैं देख रहा हूँ पीछे गेट भी आपने अभी भी बंद किया है, तो ये क्या कार्यप्रणाली है आपकी? कार्यप्रणाली क्या है? लेबर कह रही है भाई गेट बंद करो, हम काम नहीं कर रहे। अब सही बिल्कुल तड़ाके का टाइम है, अभी बिल्कुल काम का बिल्कुल हो चुका है। अब जमींदार गेहूं लेके आ गया, आपकी मंडी में जगह नहीं है, उठान नहीं हो रहा, तो इसमें मर किसकी होगी? किसान तो परेशान है। किसान के हितों को देखते हुए आड़ती बगैर माल लिफ्ट होने के बावजूद भी किसानों का माल उतरवा रहे थे। आज पोजीशन ऐसी आ गई, बिल्कुल गले तक फंस गई। किसान अब पेमेंट मांगने लग गए, पेमेंट पीछे से नहीं आ रही, किसानों को बरगलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। सरकार तो कह रही है कि हमारे जैसी व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं कर। मैं बता रहा हूं आपको, नेशनल चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। भाई हम 72 घंटे में पेमेंट कर रहे हैं। अरे भले मानस आप 72 घंटे में पेमेंट कर दो, हम अपने घर चले जाओगे, जब उठाना माल उठा लेना।
माल तो नहीं, किसान का है। अब है ना, अब थोड़ा सा प्रचार का तरीका भी चेंज हो गया, बसों के पीछे भी पोस्टर लगे होते हैं, बसों के पीछे सरकार के बड़े मुस्कुराते हुए फोटो की, हाँ। मैंने सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे, ये आपका विकास और दूसरों का विनाश। जी। सरकार के जो बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े नेता जो बैठे हैं वो अपना विकास कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और आम आदमियों की जेबों पर डाका डल रहा है, चाहे उसमें किसान हो, आड़ती हो, मजदूर वर्ग हो। आड़तियों की आड़त घटा दी, फिर भी आड़ती काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं भाई? वर्षों पुराना बाप दादा का लगा ये धंधा है, चलो भाई 2 पैसे कम बच गए। किसानों के हितों को देखते हुए व्यापारी काम कर रहे हैं। आज नौबत ये आ गई, किसान और आड़ती को लड़ाने की पोजीशन आ गई, इसलिए मजबूरन हमने ये कदम उठाना पड़ा है। आज किसान की पेमेंट करा दो, कोई दिक्कत नहीं, उठा लेना जब माल उठाना है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई भी आसमानी या प्राकृतिक आपदा आ गई, इस सारे माल की जिम्मेवार एजेंसी होगी। हमारा माल तैयार पड़ा है, आप बेशक स्टैक में आके माल गिन लो, जिस आड़ती ने जितना लगाया अपना स्टैक संभाल लो। अब जैसे कल शाम के टाइम बूंदाबांदी हुई थी, अगर अच्छी बारिश हो जाए, ये माल भीग जाए, भगवान ना करे ये भीग जाए, तो इसमें किसको नुकसान जाएगा? नुकसान तो क्या इसमें जमींदार को मारा जाएगा या आड़ती के ऊपर नुकसान चाकू खरबूजे पे पड़ो या खरबूजा चाकू पे पड़ो, कटना खरबूजे ने है। तो इसमें खरबूजा जमींदार है या आड़ती है? इस टाइम तो आड़ती बना रखे है, और जमींदार और आड़ती ये तो 2 जिस्म और एक जान है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। कई सरकारों ने किसान का और आड़ती का रिश्ता खराब करने की कोशिश करी है, वो सरकारें घर बैठ गई है। आज भी मैं कहता हूँ किसान मजदूर और आड़ती का रिश्ता जो भी सरकार खराब करेगी वो अपने घर बैठ जाएगी, अब नहीं तो आगे 2024 में बैठ जाएगी। अगर सरकार अच्छे काम करेगी समर्थन करेंगे, सरकार गलत काम करेगी चाहे वो भी कोई भी सरकार हो, खुला विरोध करेंगे। हमारा किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। वाह जी वाह। अब जिस तरह छोटी छोटी जो क्रिकेट जो होती हैं, क्रिकेट स्टेडियम है, अगर बूंदाबांदी हो जाए तो पूरे स्टेडियम को ही ढक दिया जाता है, पूरे ग्राउंड को ढक दिया जाता है तिरपाल से। आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि बाई चांस अगर बारिश आ जाए? हमने प्राइवेट लेवल पर अपनी व्यवस्था जितनी हमारे पे वही कर रखी है। सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी साधन मुहैया नहीं है। भाई सरकार ने हमारे को क्रेट दे दिए हो, तिरपाल दे दिए हो, या कोई हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा हो, कोई भी एजेंसीज, कोई भी अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे। यानी कि सरकार का बिल्कुल नकारात्मक रवैया जी। तो मार्केट कमेटी प्रशासन ने हमारी जरूर मदद करी है, बाकी हमारी किसी ने मदद नहीं करी। मार्केट कमेटी प्रशासन ने रात को 8 बजे भी गेट पास काटे हैं, सुबह 6 बजे भी काटे हैं। जिस अधिकारी ने काम किया है उसके खिलाफ धक्के से कोई बात नहीं बोलेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि आगे भविष्य में अब आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, आगे क्या एक्शन? ये सारे आड़ती खड़े, सारे मजदूर खड़े हैं, अभी किसान यूनियन भी आ रही है। अगर हल नहीं निकला तो धरने पे भी बैठेंगे। सचिव मार्केट कमेटी आशीष जी, यहाँ पे उठान की बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। कल किस वजह से है सर? क्या लेबर नहीं है, बारदाना नहीं है? क्या आड़तियों के पास लेबर है, आड़तियों के पास बारदाना है, भरा हुआ भी है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं और एक गोदाम पे उतरान नहीं हो रहा। क्या ट्रांसपोर्ट कंपनियां हड़ताल पे हैं या सरकार की मंशा में? ट्रांसपोर्ट कंपनियां हड़ताल पे नहीं है, उन पे इतनी गाड़ियां नहीं है जहां से मंडियों का माल उठ के चला जाए। तो इसमें कमी किसकी है? आपकी कमी है, सरकार की कमी, या किसकी? एजेंसी की कमियां हैं इसमें, जिन्होंने ठेका दिया हुआ उठान का, और वो उनको ठेकेदारों को ठेका कौन देता है? ठेका तो मान लो सरकार के थ्रू ही एजेंसियां लेती होंगी ना? एजेंसी देती हैं, एजेंसियां टेंडर बुलाती है, खरीद एजेंसियां। अब अगर उनका काम टेंडर दिया गया सर, हाँ जी, एजेंसी को दिया गया टेंडर। एजेंसी नहीं, यहाँ पे जो आंसी का MLC है वो बालाजी ट्रांसपोर्टर है, और इन्होंने उसको नोटिस भी दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है, हालांकि मेरे डिपार्टमेंट से वो संबंधित नहीं था। उसने ये बोला है मैं आज का मेरे को टाइम दे दो, मैं लेबर लेने गया हुआ हूँ, 20 पॉइंट कल लाडवा कर दूंगा और 20 पॉइंट यहाँ पे वेयर हाउस में कर दूंगा। आप सर, आप पढ़े लिखे हैं, सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से ना ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। कल शाम को भी आपने देखा, कल शाम को भी बूंदाबांदी हुई कि बाई चांस अगर मान लो अच्छी हो जाए बारिश, तो अपने बूंदाबांदी नहीं हुई थी, बारिश होगी तो ज़्यादातर तो अपने 50% स्टॉक तो स्टैक में लगा हुआ है, उसको तो ढक लेंगे, लेकिन फिर भी बारिश से तो
अनाज खराब होने की संभावना है अगर उठान नहीं होगा। ये अनाज खराब हो गया, इसमें जिम्मेवार कौन रहेगा या नुकसान किसका होगा? जिम्मेवार तो अनाज खराब हो गया तो जिम्मेवार सभी है। मेरा कहने का मतलब सभी इसके लिए, जिम्मेवार हाँ। जिम्मेदार जो जमींदार है वो भी जिम्मेवार है इस चीज नहीं के लिए। उसको न गेहूं जमींदार गाड़ी नहीं नहीं, गेहूं गाड़ी नहीं चाहिए उसको। जमींदार नहीं है आरती जिम्मेवार भैया। होगा या किसान जो जिम्मेवार? उठान के कारण डिले हो रहा है इसके लिए एक्चुअली में ट्रांसपोर्टर जिम्मेवार होना चाहिए। कल एसडीएम साहब भी आए थे और काफी जो शाम को दौरा हुआ। एडीसी साहब भी आए थे वेयर हाउस में और उन्होंने भी ये इंस्ट्रक्शन दी थी। अभी वो बोल रहे हैं गाड़ियां खाली होके अभी आ रही हैं और आज शाम तक या कल सुबह तक सारी चीजें सुचारू हो जाए। यानी कि कल शाम को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी फिर आगे पहुंचेगी, फिर आगे जाके हाँ। एडीसी साहब खुद स्वयं आए थे और उन्होंने वर्बली इंस्ट्रक्शन भी दी है और चिट्ठियां भी दी हुई जी। है और ठेकेदार भी था वहाँ पे, आड़ती भी थे और उन्होंने बोला हम 20 पॉइंट कर देंगे। यानी कि मैंने आज बात आज की का है, दिन मान लें कि आज के बाद आज भी हो आज जाना का चाहिए। थोड़ा है और कल उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया। देखो वो तो होने के बाद ही पता चल सकता है। जी।